नमस्कार भक्तजनों। मैं अपने पहले ही कहानी की स्टोरी में ये कह चुकी हूँ कि आज से मेरी कोशिश यही है कि मैं उन कहानियों को या अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं लेकर के आऊँ, ताकि हमारे बच्चों को या हमें अपने सनातन धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। ये कहानी भी मैंने कल्याण से ही ली है और ये कहानी है गौ माता की बुद्धिमानी की, जो सच्ची घटना पर ही आधारित है। घटना अगस्त सन 1995 की है। कैमूर पहाड़ के सुरम्य घाटी तथा शिखरों के नीचे सतना जिले के अमरपाटन तहसील का एक गांव है, ताला। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। गांव के दक्षिण में कैमूर पहाड़ घने वनों से आच्छादित है तथा गांव के उत्तर में बिहर नदी बहती है। अतः चारे और पानी की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण अधिकांश लोग कृषि एवं गोपालन करते हैं। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता है जो आस्तिक तथा गोप्रेमी है। इनकी 2 गायें हैं जिन्हें चरवाहा जंगल में चरने के लिए गांव के अन्य पशुओं के साथ ले जाता है। उनमें से एक गाय गर्भ धारण किए थी जो जल्दी ही ब्याने वाली थी। घर के लोग यह न जान सके कि गाय आज ही बच्चा जनेगी, इसीलिए उसे रोज की भांति ही 16 अगस्त 95 को भी सवेरे चरने के लिए जंगल भेज दिया गया। गाय दोपहर के बाद पशुओं के समूह से न जाने कब अलग हो गई और घने जंगल में कहीं खो गई और चरवाहा के खोजने पर भी नहीं मिली। शाम को गाय जब घर नहीं लौटी तो घर के सारे लोगों में चिंतित होकर गांव के आसपास ढूंढा, पर गाय नहीं मिली। दूसरे दिन 17 अगस्त 95 को मुखिया 7-8 लोगों के साथ जंगल में गाय ढूंढने गए, पर वहां भी गाय नहीं मिली। सभी लोग निराश लौट आए। पूरी रात बारिश होती रही, अतः गाय के अनिष्ट की आशंका से परिवार के सभी लोग अत्यंत चिंतातुर हो गए। तीसरे दिन 18 अगस्त 95 को सायंकाल गाय जंगल की तलहटी में अकेली पशु समूह के पास आई और पशुओं से अलग खड़े चरवाहे को देख करके जोर जोर से रंभाने लगी। चरवाहे ने उस गाय को देख नाम लेकर पुकारा, तब वह चरवाहे के पास आ गई। चरवाहे ने देखा कि गाय का पेट खाली है, यह कहीं बच्चा जन कर आई है। इसके बाद वह गाय जंगल की ओर दौड़ पड़ी तो चरवाहा भी उसके पीछे पीछे दूर तक गया, पर अचानक वर्षा शुरू हो जाने से गाय को सायंकाल अन्य पशुओं के साथ घर ले आया। गाय को देखकर घर के सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उस गौ माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। हाथ पैर धोकर गौ माता की आरती की, खिलाया पिलाया, परंतु गाय घर के मुखिया को जब जब देखती जोर जोर से रंभाती, सिंग से सहलाकर जंगल की ओर इशारा करती, पर लोग समझ नहीं पा रहे थे। सब यही कहते कि गाय का बच्चा जंगल में जानवर आदि खा गए होंगे। इस प्रकार रात भर पानी बरसता रहा, मेघ गरजते रहे। गाय सारी रात बाएं बाएं करती रही। अगले दिन प्रातः अर्थात 19 अगस्त 95 को मुखिया जी उस गाय को जब खोल दिया तब वह सीधे जंगल की ओर भागी। मुखिया जी भी गाय के 2 गोपालकों को लेकर जिज्ञासावश उसके पीछे पीछे चल पड़े। किसी को प्रभु के विधान का क्या पता, वह गाय जंगल की ओर तेजी से दौड़ी जा रही थी और जब ये लोग उतना तेज नहीं चल पाए तो गाय खड़ी हो जाती और जब वे पास आ जाते तो वह पुनः आगे दौड़ने लगती। इस प्रकार वह गाय उन्हें घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर घने जंगल में ले गई, जहां एक टीले पर पथरीली झाड़ियों से आच्छादित सर्वतः सुरक्षित गुफा में उसकी बछिया बैठी थी। टीले पर चढ़कर गाय ने जैसे ही आवाज दी त्यों ही उस गुफा से वह बछिया निकल आई और अपनी माँ का दूध पीने लगी। ये लोग यह दृश्य देखकर आनंद विभोर हो गए। बरबस प्रभु का आभार माना। वह बछिया जहाँ बैठी थी उस स्थान को जब उन लोगों ने देखा तो और चकित हो गए। टीले के पूर्वी छोर पर
एक 5 फुट ऊंचा पत्थर, उसके पूर्व 25-30 फुट गहरी खाई और उत्तर की तरफ इसी पत्थर से लगा एक पत्थर है। उसके समीप ही एक नाला है। दक्षिण की तरफ भी एक पत्थर है। पश्चिम की ओर वह खुला है। उसकी बनावट चूल्हे जैसी है। चूल्हे के भीतर 5-6 फुट ऊंचा एक पलास का पेड़ है। उसी पत्ते से वह चूल्हा ढका था, जिससे पानी की बूंदें अंदर नहीं जा सकती थी। इसी कारण भीषण वर्षा में भी बछिया सुरक्षित बैठी रह गई। इतने सुरक्षित स्थान में गाय ने बच्चा जनने की बुद्धिमानी से सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तत्पश्चात सभी लोग गाय एवं बछिया को लेकर वापस घर आ गए। जो भी देखता सुनता वह गाय के प्रति श्रद्धावनत हो सतत नमन करता। यह कहानी सत्य है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ये है हमारे सनातन धर्म की। धन्यवाद। नमस्कार भक्तजनों। मैं अपने